अगर आप लोग मायावती जी को एक समझदार नेता मानते हैं, दलित समाज की असल आवाज मानते हैं और चाहते हैं कि असल राजनीति में भी कोई ऐसा चेहरा उभरे जो सिर्फ वोट की राजनीति ना करे बल्कि समाज के दबे कुचले लोगों को असल हक दिलाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं वो अभी पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। लेकिन अगर ऐसा असल में हो जाए तो भारतीय राजनीति में भूचाल आ सकता है। दोस्तों, राजनीति हमेशा से समीकरणों का खेल रही है, जहां चेहरे बदलते हैं, दल बदलते हैं, पर असल मुद्दे वही के वहीं रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे दो चेहरे मिल जाते हैं जिनके मिलने से सिर्फ समीकरण नहीं बल्कि इतिहास का रुख बदल जाता है। आज हम उसी काल्पनिक लेकिन बेहद चर्चा योग्य तस्वीर की बात कर रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी और दक्षिण भारत के सुपरस्टार तमिलनाडु की राजनीति में तेजी से उभरते चेहरा थलपति विजय साथ आते हुए नजर आते हैं। पर याद रहे, अभी ऐसा कोई गठबंधन हुआ नहीं है। ये एक कल्पना आधारित राजनीतिक विश्लेषण है कि अगर ये दोनों साथ आएं तो क्या हो सकता है। अब सोचिए, उत्तर भारत में मायावती जी की एक ठोस पकड़, खासकर दलित समाज, पिछड़े वर्ग और गरीब तबके के बीच उनकी जमीनी ताकत, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में थलपति विजय का विशाल फैन बेस। सिर्फ फैन बेस ही नहीं बल्कि वो भावनात्मक जुड़ाव जो आम जनता को नेताओं से जोड़ता है, क्योंकि विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि उन्होंने अपनी एनजीओ गतिविधियों, सामाजिक बयानों और सार्वजनिक हस्ताक्षर के जरिए अपनी पहचान एक जन नायक के रूप में भी स्थापित की है। अब जरा कल्पना कीजिए कि राजनीतिक मंच पर ये दोनों एक साथ खड़े हों। मायावती जी अपनी शांत लेकिन सटीक भाषा में कहें कि देश के गरीबों, वंचितों और समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए बदलाव जरूरी है, और वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी सरल और स्पष्ट भाषा में कहें कि देश की राजनीति अब सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा की ओर जानी चाहिए। तो ये दृश्य न सिर्फ वायरल होगा बल्कि बहुसंख्यक युवाओं के दिल और दिमाग में एक नई उम्मीद की चिंगारी जगा देगा, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ दो चेहरों का नहीं होगा, ये गठबंधन दो बड़े मत आधारों का होगा, उत्तर और दक्षिण का संगम, जो भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रूप से बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा गठबंधन संभव क्यों माना जा रहा है। देखिए, उत्तर भारत में दलित राजनीति अक्सर अकेली पड़ जाती है क्योंकि उसके विरोध में बड़ा राजनीतिक प्रेशर मौजूद रहता है। वहीं दक्षिण भारत में विजय की लोकप्रियता तो है, लेकिन राजनीतिक जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर ये दोनों एक दूसरे को सहयोग दें तो मायावती को दक्षिण में पांव जमाने का मौका मिलेगा और विजय को उत्तर भारत में एक स्थिर राजनीतिक पहचान का आधार। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा बिंदु। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा गठबंधन आखिर बनेगा कैसे? किन परिस्थितियों में मायावती जी और थलपति विजय एक ही मंच पर आते दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, उसका हर कदम सोचा समझा और रणनीति के तहत होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफी बढ़ी है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने अपने राज्यों की सीमाओं में रोकने की कोशिश भी लगातार की जाती रही है। मायावती जी की राजनीति उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रही, लेकिन उनके समर्थकों और विचारधारा ने देश के कई राज्यों में प्रभाव छोड़ा है। वहीं थलपति विजय तमिलनाडु की जनता के बीच सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों का मिलन होता है तो इसका आधार केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि विचार की राजनीति होगा। यह सोच कि समाज के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी नेतृत्व में शामिल होना चाहिए और राजनीति का असली मकसद विकास, न्याय और बराबरी हो। अब कल्पना कीजिए कि ऐसा गठबंधन बनने की पहली चिंगारी तब लग सकती है जब किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम या किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर आयोजित बहस में दोनों की मुलाकात होती है। थलपति विजय अक्सर युवाओं और छात्रों की समस्याओं पर खुलकर बोलते हैं, जबकि मायावती जी सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की बात खुलकर रखती हैं। अगर किसी ऐसे मंच पर जहां देश भर के नेता और समाजसेवी इकट्ठा होते हैं, दोनों के विचार एक जैसी दिशा में जाते हैं, तो यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ की शुरुआत बन सकती है। इसके बाद राजनीतिक सलाहकार, विचारक और रणनीतिकार इस संभावना को आकार देने की कोशिश करेंगे। मायावती जी के राजनीतिक अनुभव और विजय की जन लोकप्रियता का संयोजन एक ऐसा नेतृत्व मॉडल बना सकता है जो उत्तर भारत की जमीन और दक्षिण भारत के मन दोनों पर प्रभाव डाल सके।
लेकिन ऐसा गठबंधन केवल भावनाओं से नहीं बनेगा। इसके पीछे गहरे स्तर पर सीट शेयरिंग, चुनावी ब्लूप्रिंट, संगठन निर्माण और जनता को जोड़ने की रणनीति तैयार करनी होगी। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की जमीन पर मायावती जी का वोट बैंक मजबूत है, जबकि विजय का प्रभाव तमिलनाडु और दक्षिण भारत में। दोनों मिलकर एक उत्तर दक्षिण जन मोर्चा जैसा मंच बना सकते हैं। इस मंच की बात करते ही देश में मीडिया, सोशल मीडिया और जनमत तुरंत सक्रिय हो जाएगा। समर्थक इसे नए बदलाव की शुरुआत कहेंगे, विरोधी इसे असंभव और असंगत बताने की कोशिश करेंगे। पर राजनीति का इतिहास कहता है कि जो गठबंधन जनता के भावनात्मक और सामाजिक प्रश्नों से जुड़ा हो, उसे रोकना कठिन होता है। अब सोचिए, जैसे ही दोनों एक संयुक्त बयान जारी करें कि देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो समुदायों को जोड़े, विभाजन नहीं करे, जो युवाओं को अवसर दे, बेरोजगारी को समाप्त करे, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में लागू करे, तो देश की युवा आबादी, जो पहले ही राजनीति में बदलाव चाहती है, वह इस संदेश को झट से पकड़ लेगी। अब यहां मीडिया का रोल सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया इस गठबंधन को आश्चर्य और सनसनी की तरह पेश करेगी। वहीं दक्षिण भारत की मीडिया इसे तमिल पहचान और राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण की भागीदारी के नए स्वर्ण अध्याय के रूप में दिखाएगी। धीरे धीरे यह गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक प्रतीक बन सकता है। उत्तर दक्षिण की दूरी को खत्म करने वाला, जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने वाला और नई राजनीति का आधार तैयार करने वाला। लेकिन याद रखिए, यह सब अभी कल्पना है। ऐसा गठबंधन वास्तविक राजनीति में अभी नहीं हुआ है। यह एक विश्लेषण है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, जमीन कैसे तैयार होगी और जनता पर क्या असर पड़ेगा। इस गठबंधन की सफलता की दूसरी बड़ी शर्त होगी दोनों नेताओं का चरित्र और छवि। मायावती जी ने अपने राजनीतिक जीवन में एक सख्त और साफ प्रशासन देने वाली नेता की छवि बनाई है। वहीं विजय की छवि भावनात्मक, विनम्र और जनता के करीब वाले नेता की है। जब दो अलग अलग लेकिन साफ छवियों वाले चेहरे साथ आते हैं तो जनता को उनमें ईमानदारी और भरोसे का भाव दिखाई देता है। यही भरोसा किसी भी राजनीतिक अभियान की असली ताकत होता है। अब यह गठबंधन बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं, इसकी संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि देश की राजनीति में आने वाले महीनों में क्या परिस्थितियां बनती हैं, कौन सा मुद्दा जनता के मन में सबसे मजबूत होता है और राजनीतिक समीकरण किस दिशा में बदलते हैं। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि अगर गठबंधन बन भी जाता है तो इसका असर विपक्षी और सत्ताधारी दोनों पर कैसा पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर यह काल्पनिक गठबंधन सच में होता है, यानी मायावती जी और थलपति विजय एक साथ मंच पर आते हैं, तो विपक्षी पार्टियों पर इसका झटका कैसा पड़ेगा, किस तरह से राजनीतिक जमीन खिसक सकती है और कौन सी पार्टियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। सबसे पहले समझिए कि बहुजन समाज पार्टी का आधार हमेशा से उन लोगों के बीच रहा है जिन्हें मुख्यधारा राजनीति ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया, और मायावती जी ने इस वर्ग को आवाज दी, पहचान दी और राजनीतिक सम्मान दिलाया। वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय की लोकप्रियता एक भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित है जो सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति को नहीं बल्कि युवाओं की सोच को प्रभावित करता है। ऐसे में अगर ये दोनों एक मंच पर आते हैं तो यह गठबंधन सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति के केंद्र पर चोट करेगा। अब देखें कांग्रेस का मामला। कांग्रेस पहले ही अपनी जमीन कई राज्यों में खो चुकी है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां कभी उसकी पकड़ थी। अब उसे जगह बनाना मुश्किल होता दिखता है। अगर मायावती और विजय का गठबंधन उत्तर और दक्षिण के मतदाताओं को एक साथ जोड़ने लगता है तो कांग्रेस के लिए यह स्थिति और कठिन हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति हमेशा गठबंधनों पर आधारित रही है, न कि एकजुट जनाधार पर। ऐसे में एक नया उभरता गठबंधन कांग्रेस के पास बचे समर्थन को और कमजोर कर सकता है। अब बात करें अन्य विपक्षी पार्टियों की, जैसे समाजवादी पार्टी, डीएमके, एएपी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी आदि। समाजवादी पार्टी का आधार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के यादव पिछड़े समुदाय के समर्थन पर आधारित है, लेकिन बीएसपी का दलित वोट उनके लिए हमेशा चुनौती रहा है। अगर मायावती की छवि युवाओं के नेता थलपति विजय के साथ जुड़ती है तो यह दलित पिछड़ा युवा गठबंधन एसपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। दूसरी तरफ दक्षिण में डीएमके को एक नया टकराव सामने आएगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में भावनाएं, भाषा और सांस्कृतिक पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अब सोचिए, जब विजय राजनीति में पूरी तरह उतरेंगे और मायावती का राष्ट्रीय राजनीतिक अनुभव उनके साथ होगा, तो डीएमके की रणनीति सिर्फ तमिल पहचान के इर्द गिर्द ही नहीं रहेगी। उसे अपनी राजनीति को और व्यापक बनाना पड़ेगा। डीएमके की चिंता यह होगी कि विजय के पास वह चेहरा और लोकप्रियता है जो युवाओं को आसानी से अपनी तरफ खींच सकती है। अब बात करते हैं एएपी की। आम आदमी पार्टी इस समय खुद को राष्ट्रीय विकल्प की तरह स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी छवि अभी भी शहरी और सीमित इलाकों में अधिक प्रभावी है। मायावती और विजय का गठबंधन ग्रामीण, दलित, पिछड़ा और युवा समुदायों को अधिक गहराई से पकड़ सकता है, जिससे एएपी की विस्तार रणनीति धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा टीएमसी जैसे दल जो राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव चाह रहे हैं, वे भी इस नए गठबंधन को अपने विस्तार के बीच में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखेंगे। लेकिन असली झटका सिर्फ विपक्ष को नहीं, सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को भी लग सकता है। और वह इसलिए क्योंकि बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा आधार नेतृत्व की मजबूत छवि है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन थलपति विजय का फैन बेस जिस तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखता है, वह पहली बार भाजपा को युवा मानसिकता के स्तर पर टक्कर दे सकता है। वहीं मायावती का संविधानवादी और दलित नेता का ठोस आधार भाजपा के सामाजिक समीकरणों के लिए नई चुनौती पैदा करेगा, खासकर उत्तर भारत में। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दलित समर्थन को अपने तरफ मोड़ने की काफी कोशिशें की हैं, लेकिन अगर मायावती नए जोश और नए चेहरे के साथ उभरती हैं, तो भाजपा को उस आधार को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। यही वह जगह है जहां यह गठबंधन विपक्ष ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। पर ध्यान रहे, यह सब सिर्फ कल्पना पर आधारित विश्लेषण है। अभी ऐसा गठबंधन वास्तविकता में नहीं हुआ है। मीडिया में जैसे ही यह खबर आएगी कि मायावती और विजय साथ आ सकते हैं, पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो जाएगी, बहसें छिड़ जाएंगी, टीवी चैनल बहसों में भड़काने वाली बातें होंगी, सोशल मीडिया पर मीम्स और सपोर्ट दोनों चलेंगे। लेकिन जनता, खासकर युवा वर्ग, इस गठबंधन को एक नए विकल्प के रूप में देख सकता है, क्योंकि युवा अब सिर्फ नेता नहीं, विजन ढूंढता है। यह गठबंधन वही विजन पेश कर सकता है। तो आगे की कहानी में हम देखेंगे कि अगर यह गठबंधन चुनाव में उतरता है तो उसकी रणनीति क्या होगी, वह किन मुद्दों को सामने रखेगा और उसकी चुनावी रैली कैसी दिखेगी।